हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में इस सीरीज विन्नी की किताब। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक किताब है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही थी। इस किताब का नाम है विन्नी की किताब और वो हर किसी को पसंद थी। लोग इसे चुप चुप कर पढ़ते थे, फिर चाहे वो औरत हो या फिर मर्द। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक औरत के अधूरे अरमान जिसे वो पूरा करना चाहती है, इसके ऊपर ये किताब थी। मगर विन्नी कौन है और ये किताब आखिर कौन लिख रहा है, इसका किसी को भी पता नहीं था। जिसके बाद हम विन्नी को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ है और उसके हस्बैंड का नाम नवनीत है और वो अपने बच्चे के साथ कसौली में रहती है। अब नवनीत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क है जो कि विन्नी से ना तो ज्यादा बात करता है और ना ही उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और वो है काम काम और सिर्फ काम। विन्नी से भी वो सीधे मुंह बात तक नहीं करता। आज विन्नी ने अपने लिए एक नाइटी खुद से सिली थी ताकि वो नवनीत को सरप्राइज दे सके और उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। अब नवनीत सुबह सुबह जल्दी ऑफिस जाता है, फिर विन्नी भी अपने बेटे को स्कूल भेजकर फ्री हो जाती है। इसके बाद विन्नी मार्केट जाती है घर का कुछ सामान लाने। वहाँ विन्नी अपने लिए एक परफ्यूम लेती है ताकि नवनीत को वो खुश कर सके। तभी हम देखते हैं कि विन्नी को लगातार शर्ला का कॉल आ रहा था। एक्चुअली शर्ला विन्नी की दोस्त है और विन्नी अपने इमेजिनेशन में जो भी रोमांटिक कहानियां बनाती है वो उसे शर्ला को सुनाया करती थी, जो सुनकर शर्ला भी काफी खुश होती क्योंकि उसे वो कहानी सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। एक्चुअली विन्नी ने अपने इमेजिनेशन में रैम्बो नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर डेवलप किया था जिसके साथ रोमांस करने के वो सपने देखती। एक्चुअली विन्नी उन सपनों में रैम्बो की जगह नवनीत ही देखा करती थी, लेकिन ये सारे सपने उसके अंदर ही दफन हो गए थे क्योंकि जब उसकी शादी नई नई हुई थी तब तो सब कुछ बहुत अच्छा था। बट शादी के 10 साल बाद विन्नी उसी प्यार के लिए तरस रही थी और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए विन्नी अपनी ख्यालों को एक कहानी का रूप देती और उसे लिखती। अब शर्ला भी उसकी यही कहानी सुनने के लिए आया करती थी। साथ ही वो उसे अपने फोन में रिकॉर्ड भी करती क्योंकि विन्नी पूरे इमोशंस के साथ शर्ला को अपनी कहानी सुनाया करती थी। अब आज रात विन्नी अपने बेटे को जल्दी सुला देती है ताकि वो नवनीत के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। कुछ टाइम बाद जब नवनीत घर पर आता है तो विन्नी उसके साथ काफी अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन नवनीत हमेशा की तरह वो विन्नी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। उसका बस ये की कहना था कि वो विन्नी के लिए तो इतनी सारी मेहनत कर रहा है और उसी की वजह से वो काफी परेशान रहता है क्योंकि सरकारी नौकरी करना इतना आसान नहीं होता। साथ ही जब उसे पता चलता है कि विन्नी ने नाइटी बनाई है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और विन्नी से कहता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है, अगर वो ये सब कुछ देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए विन्नी को ऐसी कुछ भी चीज नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद विन्नी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा रोती है और रोते रोते ही सो जाती है। जिसके बाद हम नवनीत को देखते हैं जो किसी के साथ मोबाइल पर रोमांटिक चैट कर रहा था, यानी कि नवनीत का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तो वही हम शर्ला और उसके हस्बैंड मनीष को देखते हैं जो विन्नी की कहानियों को अपने किताब के जरिए अपने ही पब्लिकेशंस के अंदर छपवा रहे थे जिसका नाम था विन्नी की किताब। और ये किताब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी जिसकी वजह से शर्ला और मनीष काफी ज्यादा पैसे कमा रहे थे। लेकिन इसके बारे में विन्नी को कुछ भी पता नहीं था कि शर्ला उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा दे रही है। जिसके बाद हम विन्नी को देखते हैं जो कल रात की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। अब शर्ला उससे मिलने आती है जहाँ पर शर्ला विन्नी को बोलती है कि उसकी कहानियों की वजह से शर्ला की इंटीमेट लाइफ बहुत ज्यादा मस्त हो गई है। मनीष को जब वो कहानी सुनाती है तो मनीष उसके साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है, जिसके बाद वो मनीष को खुश कर देती है, जिससे मनीष भी अपने बिजनेस में काफी पैसे कमाकर शारला को खुश कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि विन्नी का ध्यान शारला की बातों पर नहीं था। ये देखकर शारला उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी अपसेट क्यों है, तो विन्नी बताती है कि आजकल नवनीत उससे नफरत करने लगा है, यहाँ तक कि विन्नी का छूना भी उसे पसंद नहीं। विन्नी काफी कोशिश कर रही है कि सारी चीजें पहले जैसी हो जाए, लेकिन नवनीत उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। अब ये सब सुनकर शारला विन्नी को संभालती है और कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब विन्नी थोड़ा नॉर्मल होती है तो शारला उसे बताती है कि मेरे पति मनीष ने एक नई गाड़ी ली है, वो भी 26 लाख की। जो सुनकर विन्नी काफी शॉक थी क्योंकि मनीष का बिजनेस तो डूब रहा था, तो फिर वो इतनी महंगी कार कैसे ले सकता है। जिस पर शारला कहती है कि आजकल वो मनीष को काफी खुश रखती है जिसकी वजह से मनीष अपने बिजनेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसी की वजह से इतने सारे पैसे आ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद शारला विन्नी को अपनी कार में घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ रास्ते में विन्नी देखती है कि नवनीत की बाइक एक पार्लर के सामने खड़ी थी। ये देखकर विन्नी शारला से कहती
कहती है कि वो यहाँ से खुद ही चली जाएगी। ये बोलकर वो कार से उतर जाती है और नवनीत को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो नवनीत उसे कहता है कि वो तो ऑफिस में है। जो सुनकर विनी काफी हैरान थी। जिसके बाद वो पार्लर के अंदर जाती है तो वहाँ पर डॉली आकर उससे पूछती है कि क्या उसे फेशियल करवाना है, लेकिन विन्नी उसे मना करके अपने घर वापस चली आती है। जहाँ रात को जब नवनीत घर पर आता है तो विन्नी उससे बाइक के बारे में पूछती है कि अगर नवनीत ऑफिस में था तो उसकी बाइक डॉली के पार्लर के सामने क्या कर रही थी। तो नवनीत यहाँ पर पहले तो उसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वो कहता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि उसकी बाइक लेकर गया था। अब वो बाइक कहाँ लेकर गया था ये उसे पता नहीं। जो सुनने के बाद विन्नी को लगता है कि उसे नवनीत से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो अगले दिन फिर से नवनीत को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन नवनीत उसे डांट कर चला जाता है, जिससे विन्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने पति से प्यार मांगकर आखिर क्या गलत कर रही है। जिसके बाद जब वो उसका बिस्तर लगाने लगती है तो देखती है कि वहाँ पर एक किताब थी जिसका नाम था विन्नी की किताब। ये देखकर जब वो उसके अंदर की कहानियां पढ़ने लगती है तो वो समझ जाती है कि ये सारी कहानियां तो वही है जो उसने शारला को सुनाई थी। जिसके बाद वो पब्लिशर का नाम देखती है तो पब्लिशर का नाम कोई और नहीं बल्कि मनीष का था। ये देखकर वो समझ जाती है कि शारला ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। बस फिर क्या था, वो काफी गुस्से में शारला के पास जाती है और शारला और मनीष को काफी बातें सुनाती है कि उन्होंने उसे बिना बताए उसकी कहानी इस तरह से छाप दी। वो मनीष को पुलिस में जाने की धमकी देती है तो मनीष उसे कहता है कि अगर उसे पुलिस में जाना है तो वो शौक से जाए और सबको बताए कि ये ऐसी कहानियां उसकी है और फिर कोर्ट केस भी करे और उसके बाद आकर उससे बात करे। जिसके बाद हम शारला को देखते हैं जो भी विन्नी से काफी बदतमीजी से बात करती है। वो उससे कहती है कि विन्नी का पति तो उसे छूता नहीं, जिसकी वजह से विन्नी के अंदर से ये कहानियां निकलती है। अब मनीषा और शारला से ये सारी बातें सुनने के बाद विन्नी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो रोते हुए जब अपने घर आ रही थी तो उसे एक ही बात का टेंशन था कि अगर उसके हस्बैंड नवनीत को विन्नी की इन कहानियों के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि विन्नी को शारला और मनीष ने धमकी दी थी कि अगर विन्नी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सब कुछ नवनीत को बता देंगे। जिसकी वजह से विन्नी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, लेकिन उसे एक बात की तसल्ली थी कि नवनीत को उसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं था। मतलब नवनीत के पास भले ही वो किताब थी, लेकिन उसे लगा होगा कि कोई और विन्नी होगी, उसे लगा नहीं होगा कि ये उसकी वाइफ की ही कहानियां हैं। जिसके बाद अगले दिन विन्नी नवनीत को बताती है कि उसे अपने मायके जाना है क्योंकि उसकी भाभी की गोद भराई है। जिस पर नवनीत कहता है कि वो चली जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बोलकर नवनीत अपने काम पर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर शारला और मनीष आते हैं जो कि विन्नी के लिए 5 लाख रुपए का चेक लेकर आए थे। वो कहते हैं कि विन्नी की किताब काफी फेमस हो गई थी, इसलिए वो विन्नी को प्रॉफिट में से 5% देने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। और अगर विन्नी ने इस डील के लिए मना कर दिया तो वो नवनीत को सब कुछ सच बता देंगे। अब ये सुनकर विन्नी काफी गुस्सा थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद विन्नी अपने मायके जाती है जहाँ पर उसकी भाभी की गोद भराई हो रही थी, लेकिन विन्नी के भाई को काफी टेंशन था कि कहीं उससे बेटी ना हो जाए। ये सुनकर विन्नी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने भाई को एक थप्पड़ मारती है और उसे बताती है कि उसे दुनिया में लाने वाली एक औरत ही थी। साथ ही वो बताती है कि उसने बीकॉम किया ताकि उसका भाई इंजीनियरिंग कर सके, ये कुर्बानी देने वाली भी एक औरत ही थी। अब ये सुनने के बाद उसके भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विन्नी से और अपनी वाइफ से माफी मांग लेता है। जिसके बाद जब विन्नी अपने घर वापस जा रही थी तो उसकी बस मिस हो जाती है। तभी विन्नी को एक पुलिस वाला दिखाई देता है जिसे वो पिंटो कह के बुलाती है। एक्चुअली उस पुलिस वाले का नाम परवीन है, लेकिन उसके घर का नाम पिंटो था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विन्नी और परवीन पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। परवीन विन्नी से पूछता है कि शादी के बाद विन्नी तो जैसे गायब ही हो गई, वो कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं है। वो उसे बताता है कि उसने आज तक शादी नहीं की क्योंकि वो आज भी विन्नी को भूल नहीं पाया, यानी कि किसी जमाने में परवीन विन्नी से प्यार करता था और शायद आज भी करता है। जो सुनकर विन्नी काफी हैरान थी क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो तो उसे पसंद नहीं करता, तो वही उसका दोस्त जिसे वो इतने सालों बाद मिली है वो उसे पाना चाहता है। अब ये सुनने के बाद विन्नी परवीन से कहती है कि वो उसे पार्लर छोड़ दे। जिसके बाद परवीन उसे पार्लर छोड़ देता है और विन्नी वहाँ पर वैक्स वगैरह करवाने लगती है ताकि आज फिर वो नवनीत को इम्प्रेस करने की कोशिश करे। अब विन्नी वहाँ की एक मैगजीन पढ़ने लगती है तो वहाँ पर वही इनिशियल था जो नवनीत अपनी हर बुक पर लिखा करता था। ये देखकर वो समझ जाती है कि नवनीत का अफेयर डॉली के साथ ही चल रहा है, क्योंकि ये डॉली का पार्लर था और नवनीत का उस दिन यहाँ पर बाइक होना और इस मैगजीन पर उसका इनिशियल होना, इस बात से विन्नी को क्लियर हो गया था कि नवनीत का अफेयर डॉली के साथ है। इसलिए रात को जब नवनीत घर आता है तो विन्नी छुप कर उसका मोबाइल चेक करती है।
तो उसे वहाँ पर डॉली के मैसेजेस मिलते हैं जिन्हें पढ़कर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि नवनीत भी उसे धोखा दे रहा था। और इसी वजह से विन्नी इसी तरह से टूटकर रोड पर रोते हुए जाने लगती है, जहाँ उसे एक कार के रेडियो में सुनने को मिलता है कि विन्नी की किताब इस साल की बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी है। जो खबर सुनकर विन्नी के दिमाग में एक प्लान आता है ताकि वो उन सभी से अपना बदला ले सके जिन्होंने उसको फंसाया है। अब अगले दिन विन्नी परवीन से मिलती है और उसे मनीष, शर्ला और अपने पति के बारे में सब कुछ बताती है। वो उसे बताती है कि वो उन सबसे बदला लेना चाहती है। अब परवीन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार था, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब विन्नी सबसे पहले मनीष के ऑफिस जाती है, जहाँ मनीष उसे देखकर काफी शॉक था, क्योंकि मिन्नी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मतलब उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का अंदाज, अब सब कुछ बदल गया था, जो देखकर मनीष समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या कहे। तो वही विन्नी उसे कहती है कि तुम्हारी 5% वाली रॉयल्टी वाली शर्त उसे मंजूर है, और वो उसे कहती है कि वो आगे भी मनीष के लिए कहानियां लिखेगी, लेकिन वो इसके बारे में शर्ला को कुछ भी ना बताए। विन्नी मनीष के साथ फ्लर्ट करते हुए बातें कर रही थी, जो देखकर मनीष काफी ज्यादा खुश था। वो उसे कहती है कि वो अपने घर में कहानियां नहीं लिख सकती, इसलिए वो यहाँ आकर कहानियां लिखेगी उसके ऑफिस में। जो सुनकर मनीष काफी खुश होता है, क्योंकि विन्नी ने उसे अपने हुस्न के जादू में पूरी तरह से फंसा लिया था। अब वहां से आने के बाद विन्नी रात को जल्दी सो जाती है। वो नवनीत के आने का इंतजार नहीं करती। रोज वो नवनीत के आने का इंतजार करती, जिसके बाद उसे गर्म खाना परोसती, लेकिन आज वो सो गई थी। ये देखकर नवनीत भी काफी शॉक था। एक्चुअली विन्नी को पता चल गया था कि नवनीत का अफेयर है, और डॉली ने नवनीत के साथ बस इसलिए अफेयर किया है ताकि वो उसे समय समय पर पैसे ले सके। डॉली का तो महेंद्र नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसके बारे में परवीन ने विन्नी को बताया था। अब परवीन कहता है कि वो डॉली, नवनीत और महेंद्र दोनों को घुमा रही है। तो बस विन्नी महेंद्र से मिलने का प्लान बनाती है, लेकिन उससे पहले विन्नी से मिलने के लिए शर्ला आती है, जो कि विन्नी से कहती है कि वो पहले की तरह उसे कहानी सुनाने लगे। लेकिन विन्नी कहती है कि उसने मनीष के साथ बात कर ली है, और अब वो डायरेक्टली मनीष के साथ ही बैठकर कहानी लिखेगी और उसे देगी। ये सुनने के बाद शर्ला काफी शॉक थी, क्योंकि मनीष ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। विन्नी कहती है कि उसकी और मनीष की बातें हो चुकी है और उन दोनों का सब कुछ सेट है, इसलिए उसे शर्ला को कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद शर्ला को शक हो जाता है कि जरूर विन्नी और मनीष के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। विन्नी ने उसके दिमाग में जानबूझकर ये शक डाला था। बाकी अब विन्नी सीधे महेंद्र के पास जाती है, जो कि विन्नी को देखकर उसे दीदी कहकर बुलाता है, क्योंकि वो असल में विन्नी के भाई का दोस्त था। जो देखकर विन्नी काफी डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस सब के बारे में उसके भाई को पता चले। लेकिन अब विन्नी पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए वो महेंद्र को भैया कह के बुलाती है और उसे कहती है कि वो अपना बहन का घर टूटने से बचा ले। वो महेंद्र को बताती है कि महेंद्र की जो गर्लफ्रेंड है डॉली, उसका अफेयर विन्नी के हस्बैंड के साथ भी चल रहा है, और विन्नी हर हाल में अपना रिश्ता बचाना चाहती है, इसलिए वो महेंद्र से कहती है कि वही उसकी मदद करे। अब ये सुनने के बाद कि डॉली का अफेयर है, महेंद्र काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल जाता है, और विन्नी का ये तीर भी निशाने पर लग गया था। तो वही हम शारला को देखते हैं, जो मनीष को समझाती है कि वो विन्नी से मिलना बंद करे, और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके साथ क्या करेगी वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद हम डॉली को देखते हैं, जो नवनीत के साथ थी, कि तभी वहां पर महेंद्र आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर वो नवनीत को बहुत ही बुरी तरह से धोता है। जिसके बाद वो डॉली से कहता है कि वो आइंदा उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। अब हम देखते हैं कि विन्नी ने भी नवनीत को इस तरह से पीटते हुए देखा था। एक्चुअली उसने डॉली के रूम में कैमरा फिक्स करवा दिया था। जिसके बाद नवनीत जब पीट कर घर आता है तो वो विन्नी से कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन विन्नी जानती थी कि आखिर सच क्या है। जिसके बाद विन्नी मनीष से मिलने जाती है, जहाँ पर मनीष विन्नी से पूछने लगता है कि उसने शारला को क्यों बताया कि वो दोनों मिलते हैं। अब ये सुनकर विन्नी उसे कहती है कि शारला उसे कुछ भी बातें सुना रही थी, और इसी वजह से विन्नी के मुंह से ये निकल गया। जिसके बाद विन्नी फिर से मनीष को रिझाने लगती है और उससे बातों बातों में फ्लर्ट करके 5% से 25% तक अपना कमीशन फिक्स कर लेती है। अब मनीष पूरी तरह से विन्नी के जाल में फंस गया था। उसके हुस्न का जादू पूरी तरह से मनीष पर चल गया था। अब विन्नी ने डॉली के पार्लर में जो कैमरा लगाया था उसकी रिकॉर्डिंग लेकर परवीन डॉली के पार्लर जाता है और उसे कहता है कि वो पार्लर में इलीगल काम कर रही है। ये कहकर वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो डॉली उसे माफी मांगने लगती है। जिस पर परवीन उसे कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो जेल ना जाए तो वो वापस अपने गांव कानपुर चली जाए, लेकिन जाने से पहले उसका एक काम करे। अब वो काम क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम विन्नी को देखते हैं, जो सीधा शारला और मनीष के घर जाती है, जहाँ पर विन्नी को लेकर शारला और मनीष में झगड़ा हो रहा था, और शारला चाहती थी कि अब विन्नी मनीष के लिए कहानियां ना लिखे, लेकिन मनीष को अपना प्रॉफिट दिख रहा था, जिसकी वजह से वो शारला की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था।
यहाँ तक कि वो शार्ला को डिवोर्स देने की धमकी देता है, जो सुनकर शार्ला काफी गुस्सा हो जाती है और विनी को घर से निकालने लगती है। जो देखने के बाद मनीष उसे काफी डांटता है और शार्ला को रूम के अंदर जाने के लिए कहता है। साथ ही वो शार्ला से कहता है कि विन्नी यहाँ पर आती रहेगी, क्योंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, तो वो बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए यहाँ पर आ सकती है। तो वही हम नवनीत को देखते हैं, जो अभी भी विनी के साथ बात नहीं कर रहा था। मतलब उसे अभी भी कुछ एहसास नहीं था कि उसने गलत काम किया है। जिसके बाद विनी मनीष से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है और मौका देखकर वो मनीष की ड्रिंक में बेहोशी की दवा डाल देती है। जिसके बाद जब मनीष को होश आता है तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। साथ ही वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। तभी वहाँ पर परवीन आता है और मनीष को वो वीडियो दिखाता है, और ये देखकर मनीष काफी हैरान था कि उसके बेहोशी का फायदा उठाकर किसी ने उसके साथ गलत काम किया था। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि डॉली थी। डॉली ने मनीष के साथ एक वीडियो बनाया था ताकि मनीष की बदनामी हो सके। ये सब कुछ उसने परवीन के कहने पर किया था। अब यहाँ परवीन मनीष से कहती है कि वो चुपचाप उसकी किताब का 95% प्रॉफिट उसे दे दे, नहीं तो ये वीडियो वो वायरल कर देगी, साथ ही मनीष की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। ये सुनकर मनीष को काफी गुस्सा आता है और वो विनी को थप्पड़ मारने वाला था कि परवीन उसका हाथ रोकता है और उसे थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद मनीष को ना चाहते हुए भी 95% प्रॉफिट विनी को देना पड़ता है। जिसके बाद मनीष शार्ला के पास जाता है और उसे कहता है कि शार्ला सही कह रही थी कि अब उन्हें विनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। मनीष कहता है कि उसने फैसला किया है कि वो पहले की तरह फिर से बच्चों की किताबें छापेगा। अब ये सुनकर शार्ला समझ गई थी कि जरूर विनी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मनीष ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हो गया है। इसलिए वो तुरंत विनी से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से बताए कि उसने मनीष को क्या धमकी दी है, और अगर विनी ने उसे सब कुछ सच नहीं बताया तो वो जाकर नवनीत को विनी के बारे में सब कुछ सच बता देगी। लेकिन ये सुनने के बाद विनी पहले की तरह डरती नहीं और उसे कहती है कि उसे जो करना है वो करे। ये बोलकर वो शार्ला के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद कहानी एक हफ्ता आगे बढ़ती है और हम विनी को देखते हैं, जो एक वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पर एक एमएलए आई थी और वही सबको अवार्ड देने वाली थी। तभी वहाँ पर शार्ला नवनीत के साथ आती है, क्योंकि शार्ला ने नवनीत को विन्नी की किताब के बारे में सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर शार्ला सबको बताने लगती है कि ये किताब में जो स्टोरीज है वो विन्नी की है, यानी कि विन्नी के दिमाग में ही ऐसे फालतू के आइडियाज आते हैं। जो देखकर विन्नी सबको बताती है कि हाँ, ये कहानियां उसकी है, लेकिन इसे छपवाने वाला शार्ला और उसका हस्बैंड मनीष है। विन्नी बताती है कि जब इन लोगों को पैसे मिल रहे थे तो ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही विन्नी ने अपने पैसे लिए तो इन दोनों को प्रॉब्लम होने लगी। इस तरह से वो शार्ला की काफी इंसल्ट करती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद शार्ला वहां से निकल जाती है। अब विन्नी सबको बताती है कि उसने ये कहानियां लिखी, और ये सारी कहानियां उन दबी हुई औरतों की कहानियां हैं जिन्हें अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिलता। विन्नी कहती है कि औरतों को भी फीलिंग्स होती है, उनकी भी नीड्स होती है, उनकी भी फैंटेसीज होती है, लेकिन उनका हस्बैंड या फिर उनका बॉयफ्रेंड उनकी इस बात को समझता नहीं, और औरतों को इसके बारे में बात करनी चाहिए। विन्नी कहती है कि अगर उसकी बुक से सबको प्रॉब्लम होती तो वो बेस्ट सेलिंग किताब बनती ही नहीं। जो सुनने के बाद सभी औरतें विन्नी के लिए तालियां बजाने लगती है, जिसके बाद एमएलए भी विन्नी को अवार्ड देती है। अब ये सब देखकर नवनीत वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम परवीन को देखते हैं, जो विन्नी से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन विन्नी कहती है कि उसे प्यार की तलाश नहीं थी, उसे बस अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए था। इसलिए वो परवीन से कहती है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो हमेशा उसके साथ वो दोस्ती निभाएगी। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद विन्नी जब घर आती है तो नवनीत उसका इंतजार कर रहा था। उसने वही शर्ट पहनी थी जो विनी ने उसके लिए बनाई थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि नवनीत ने उसे माफ कर दिया है। साथ ही नवनीत विनी से भी अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है। जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और यहाँ पर विनी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी विनी की किताब सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।